Hello doctors, you're watching this video because we received the impression of interest that you want to start performance marketing or digital marketing to grow your practice. ये करने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स के लिए कि हाउ डू डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस, स्टैंड अलोन हॉस्पिटल्स। और इसके लिए आपको एक रोड मैप या एक स्ट्रैटेजी की बहुत ज़रूरत होती है। इट्स वेरी क्रिटिकल बिकॉज अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है या एक रोड मैप नहीं है तो इट्स 100% श्योर दैट यू विल फेल। और आपका एक्सपीरियंस अगर एक बार डिजिटल मार्केटिंग को लेकर ख़राब होता है कि नहीं मुझे रिजल्ट्स ड्राइव नहीं हो रहे हैं, तो आप उसका पोटेंशियल समझ नहीं पाते हैं फिर। तो मैंने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करे हैं आपके लिए कि एक रोड मैप या एक स्ट्रैटेजी कैसे कार्व करनी है और किस तरीके से आपको एक बेसिक नॉलेज है कि एक एजेंसी आपके लिए काम करती है तो वो आपको सारी टेक्निकल चीज़ें करके देती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी उन टेक्निकल चीज़ों को ऊपर से समझें। क्योंकि अभी की अगर बात करूं तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं और एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो एक पैटर्न बन गया है कि आप हमको इतने पैसे दीजिए, हम आपको इतना रिजल्ट्स देंगे। लेकिन आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर वो रिजल्ट्स देने वाले हैं या आपको एक नंबर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो नंबर किस तरीके से आएगा, वो पेशेंट्स कैसे कन्वर्ट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि इसको छोटा से छोटा करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो आप ज़रूर समझें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक क्राइटेरिया क्या है कि पेशेंट्स कैसे कन्वर्ट होंगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो एक मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आप एक डॉक्टर हैं, आप सोचिए कि आप एक पेशेंट हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है, आप आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फॉर एग्जांपल आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। तो आप एक बात सोच के देखिए कि क्या आपको एक ऐड दिखती है किसी डॉक्टर की, आप उनको नहीं जानते, और क्या वो ऐड देख के आप वो प्रोसीजर करा लेंगे, सीधा आप वहाँ पर चले जाएंगे? अमूमन 90% अगर आप इसको बिना बायस के सोचेंगे तो आपका जवाब होगा नहीं। तो दो क्राइटेरिया होते हैं पेशेंट को कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। वन इज दैट द पेशेंट और द पर्सन हुम यू आर टारगेटिंग शुड हैव अ हाई इंटेंट टू अवेल सर्विस। अगर उसको वो समस्या है या उसको ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस दैट ही मे टेक योर सर्विस। एंड सेकंड क्राइटेरिया इज दैट यू शुड शोकेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल डिजिटल एसेट्स टू द सेम पर्सन। क्योंकि एक ऐड देख के बहुत मुश्किल है कि एक पेशेंट कन्वर्ट होगा। तो ये तो हुए दो क्राइटेरिया कि जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये सोचना है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करेंगे। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो फेसबुक और गूगल, यही दो प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म हैं और इन्हीं को हमको यूज़ करना है। तो अब इनके चैलेंजेस अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी एक स्ट्रैटेजी एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बन सकती है। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे फेसबुक एड्स के थ्रू हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट लाने हैं या नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट लाने हैं, तो क्या कोई पेशेंट अपनी प्रोफाइल पे ये मेंशन करेगा कि उसको आर्थराइटिस है या किसी को एलोपेशिया है? बिल्कुल नहीं। तो फेसबुक डेटा सेट्स को यूज़ करके समझने की कोशिश करता है और जब आप एक ऐड चलाते हैं, एक जनरल इंटरेस्ट और बिहेवियर से पेशेंट को टारगेट करते हैं, तो उन चीज़ों से समझता है कि कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, उनके कॉमन डेटा सेट्स क्या हैं, और उस तरीके से वो उस ऑडियंस को और रिफाइन करके और आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देना चाहता है। तो फेसबुक की तो ये बात हो गई। अब फेसबुक में जब हम ऐड चला रहे हैं तो अगर हम इन दो क्राइटेरिया की बात करें जो कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या उस पेशेंट को हाई इंटेंट है कि नहीं, तो देयर इज़ अ वे हाउ टू फिगर इट आउट, वो हम अभी कवर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन गूगल के केस में ऑलरेडी ये इंटेंट तो होता ही है, क्योंकि पेशेंट हिमसेल्फ इज सर्चिंग बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी या बेस्ट नी रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल या सर्जन नियर मी, राइट? तो इंटेंट तो है। तो अब इसको भी कैसे आगे ले जाना है, इसको थोड़ा सा मैं गूगल के केस को समझाता हूँ आपको। कि फॉर एग्जांपल कि आपने सर्च किया बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी, आपको 4 ऐड दिखे, उसमें से कोई दूसरे तीसरे नंबर पे XYZ डर्मेटोलॉजिस्ट दिखा। आपने फ़ोन पे सर्च किया, 99% सर्चेज आर बीइंग मेड ऑन द फोन। सो अब क्या होगा कि आपको 4 ऐड दिखते हैं, उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे कोई XYZ क्लिनिक है। XYZ क्लिनिक की ही वेबसाइट आपको दिखती है सेम पेज पे, थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा नीचे आपको गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल दिखती है। तो अब आप एक बार फिर से एक पेशेंट के प्रोस्पेक्टिव से सोच के देखिए कि आप कहाँ पे इंक्वायरी करेंगे सबसे पहले। बाकी क्लिनिक्स के एक एसेट्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन XYZ क्लिनिक के 2-3 एसेट्स दिख रहे हैं। तो गूगल की जो रिकमेंडेशन है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो गूगल रिकमेंड करता है इस केस में कि जिस कीवर्ड पे आप ऐड चला रहे हैं उस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट और आपका गूगल मैप बिजनेस रैंक करे, तो आपका काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि स्ट्रैटेजी और रोड मैप की हम बात कर रहे हैं, उस पर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ। तो कभी भी आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी डिजिटल मार्केटिंग के लिए या परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए बनाएंगे तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला
कि बेसिक रिकमेंडेशन जो आप प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं उनकी क्या है, वो प्लेटफॉर्म क्या रिकमेंड कर रहा है, फेसबुक क्या करने के लिए कह रहा है एक डॉक्टर को, एक गूगल क्या कहने के लिए कर रहा है एक डॉक्टर को। दूसरा कि आपका जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली ट्रैफिक को ला रहा है और सपोज कि 3000 का ट्रैफिक है, तो बिना किसी एफर्ट के एसईओ के थ्रू उनको 3000 पेशेंट की क्वेरी आ रही है। 3000 का अगर 10% भी आप समझ लो कि 300 पेशेंट अगर उसको एक वेबसाइट से मिल रहे हैं, दैट्स अ गुड नंबर, राइट। तो अभी फेसबुक और गूगल की रिकमेंडेशन क्या है, ये आपको कंसिडर करनी है अपने रोड मैप में। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की कौन से कीवर्ड से उनको ट्रैफिक आ रहा है, किस तरीके की वो ऐड चला रहे हैं, अगर बहुत लंबे समय से ऐड चला रहे हैं तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे आप आराम से चेक कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। तो अगर ईमानदारी से अगर आप इस चीज़ को देखें कि अगर कोई एक डॉक्टर है जिसने 3 महीने पहले ऐड शुरू किया है चलाना और अभी भी वो ऐड चला रहा है, तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स अच्छे ड्राइव हो रहे हैं, इसीलिए उस ऐड को बंद नहीं कर रहे हैं। तो कुछ सिग्नल्स होते हैं छोटे बड़े जो आपको पकड़ने पड़ेंगे। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमोग्राफिक एनालिसिस। डेमोग्राफिक एनालिसिस देखिए, अगर एक डेंटिस्ट की मार्केटिंग दिल्ली में करनी है दैट विल बी डिफरेंट केस। अगर वही चीज़ मुझे वाराणसी में करना है दैट विल बी अ डिफरेंट केस। वही चीज़ अगर मुझे हरिद्वार या पीलीभीत जैसी जगह में करना है, बिल्कुल अलग तरीके से करना पड़ेगा आपको, बिकॉज पर्सोना पेशेंट का अलग है। जो कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न होता है हर एक शहर का, वो बिल्कुल अलग होता है। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिल्ली में कोई ऐसा पेशेंट है जो बेसिकली आईटी बैकग्राउंड से है, बट उसको डायबिटीज़ की उतनी नॉलेज है जितनी एक डॉक्टर को होती है, मतलब क्लिनिकली नहीं लेकिन उसको सब कुछ पता हुआ है। तो अगर उस पेशेंट को मैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स की पोस्ट बना के दिखाऊं तो दैट एड्स नो वैल्यू टू हिम, राइट, मेक सेंस। और अगर एक गांव का पेशेंट है जिसको नहीं पता है तो वहां पे वो कंटेंट जरूर काम करेगा। तो कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न और पर्सोना बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या अगर मेरा ट्रीटमेंट ही 4 लाख का है और मेरे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कैश का पेशेंट हूं, तो डेफिनेटली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मैटर्स अ लॉट। डिसीजन मेकिंग में बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं कि बेसिक रिकमेंडेशन वाला पार्ट जो रोड मैप है, इसमें हम 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं। रोड मैप किस बेस पे बनेगा या स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, कि बेसिक रिकमेंडेशन गूगल और फेसबुक की क्या है, कस्टम स्ट्रैटेजीज में आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप किस तरीके से देखना है, और डेमोग्राफिक एनालिसिस किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बेसिक रिकमेंडेशन, क्योंकि जो है अगर गूगल की मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपको बोला कि पहला पॉइंट आपको ये कवर करना है कि जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपकी ऐड चलेगी उसी कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट और आपका जीएमबी रैंक होना चाहिए। मल्टीपल एसेट्स दिखेंगे, आपका ऐड बिल्कुल तरीके से परफॉर्म करेगा। दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि गूगल का जो काम है, जो उसका विजन है, दैट दे वांट टू शो बेस्ट सर्च रिजल्ट्स टू देयर यूजर्स। ये उनका सबसे बड़ा विजन है। अगर मान लीजिए मैं खोजता हूँ एक प्रोडक्ट हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड और मुझे दिखाया जाता है प्रोडक्ट आर्थराइटिस से रिलेटेड, तो मैं कभी भी गूगल पर रिलाई नहीं करूँगा। फिर तो मुझे जो मैं खोज रहा हूँ उसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे तो ही उनकी ऑडियंस स्टिक करती है गूगल पे, और गूगल का विजन यही है। तो इसको पूरा करने के लिए गूगल ने अलग अलग जब सर्चेज होते हैं गूगल पे, गूगल इज़ अ सर्च प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन। तो जब भी कोई सर्च करता है कि कोई भी बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी, गायनेकोलॉजिस्ट नियर मी, डेंटिस्ट नियर मी, या बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नियर मी, या कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी है, या प्लॉट का रेट क्या चल रहा है इस एरिया में, और बेस्ट साइट्स, टॉप 10 साइट्स फॉर रियल एस्टेट, इस तरीके से। तो हर डोमेन के सर्च को गूगल ने कैटेगराइज कर दिया इस तरीके से। तो अब डॉक्टर के केस में जब भी कोई भी सर्च किसी स्पेशलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट, क्लिनिकल कंडीशन, उसका प्रोग्नोसिस, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़, डॉक्टर की स्पेशलिटी, इन चीज़ों पे होगा तो उस सर्च को गूगल YMYL कैटेगरी में देखता है, योर मनी योर लाइफ। तो गूगल हमेशा रिकमेंड करता है कि इफ़ यू आर अ डॉक्टर देन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर अ डॉक्टर अपने डिजिटल एसेट्स के थ्रू, एंड तभी जब भी ऐसा कोई सर्च होगा तभी आप फर्स्ट पेज पे रैंक कर पाएंगे उस कीवर्ड पे। सेकंड पेज तक आपको अलाउ कर देता है क्योंकि गूगल को पता है कि मेरे यूज़र सेकंड पेज पे नहीं जाते हैं, सिर्फ 10% जो यूज़र्स और सर्चर्स होते हैं वो सेकंड पेज तक जाते हैं। तो इसके लिए YMYL की कैटेगरी में आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, तब आपके बिजनेस को YMYL कैटेगरी का बिजनेस देखेगा गूगल। तो 2 रिकमेंडेशन, पहला कि आपको YMYL इंडेक्स करनी है अपनी वेबसाइट को या अपने डिजिटल एसेट्स को, उसका एक तरीका होता है। और दूसरा कि अगर आप मल्टीपल एसेट्स को सेम कीवर्ड पे रैंक करा देते हैं और तब उसी कीवर्ड पे आप ऐड चलाते हैं तो 100% बिजनेस आएगा। सो YMYL को कवर करते हैं। YMYL होता कैसे, इसके मल्टीपल तरीके हैं योर मनी योर लाइफ में इंडेक्सिंग करने के लिए। हम जो अमूमन करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि यू क्रिएट अ ऑथर पेज ऑन योर वेबसाइट।
आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डीसीआई या स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कौन सी फेलोशिप आपने करी है, किस सन में आपने उसको पास आउट किया है, आपकी प्रैक्टिस कितने साल से चल रही है, कहाँ कहाँ पे आपने काम किया है, और आपका क्लिनिकल इंक्लाइनेशन किन चीज़ों पे है कि अगर आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो डू यू ट्रॉमा, या फिर आप प्लांट सर्जरीज रिप्लेसमेंट्स में करते हैं, या आप स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरी करते हैं, जो भी आपका इंक्लाइनेशन है वो पॉइंट्स, और साथ में एक छोटा सा बायो कि द डॉक्टर XYZ हैज स्टार्टेड ऑथरिंग कंटेंट, जो भी आपके फोकस एरियाज हैं, जो कंडीशन आपने देखी है क्लिनिकल इंक्लाइनेशन वाली, वो सारी कंडीशंस। इस पेज को अब इंडेक्स कराना होता है गूगल को। तो इंडेक्सिंग भी आपको पता होना चाहिए। अमूमन जब आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बात करेंगे तो वो बार बार ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी को यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कुछ हाई फाई फंडा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि गूगल को बताना है कि हमारी वेबसाइट पे ये कंटेंट है और मेरी वेबसाइट इस बारे में है। तो ये होता कैसे, गूगल के क्रॉलर्स और बॉट्स होते हैं। अब क्या होता है कि मिलियंस ऑफ वेबसाइट डेली बन रही हैं, तो अगर मैंने बना के वेबसाइट को छोड़ दिया तो ज़रूरी नहीं है कि कल गूगल मेरी वेबसाइट को पढ़ लेगा। अमूमन जो इंडिया में वेटिंग टाइम है वो 6 महीने से 1 साल का है। तो हो सकता है 6 महीने में इंडेक्स हो जाए तो गूगल को पता लग जाएगा कि ये इस बारे में वेबसाइट, उनके बॉट्स आएंगे, इमेज पे ऑल टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, उनका वीडियो किस बारे में है, हेडिंग सब हेडिंग, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, सर्विसेज क्या क्या हैं, इनके बेस पे क्रॉलर समझता है और आपकी वेबसाइट को स्टोर करता है बेसिकली उस डेटाबेस में जो उस सर्च से रिलेटेड है, और जब वो सर्च होता है तो वो दिखाया जाता है। तो अब इंडेक्सिंग में इतना टाइम लग जाता है तो गूगल ने बोला कि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपनी वेबसाइट का तो एक तरीका बड़ा आसान सा मैं आपको देता हूँ, वो करिए। तो उन्होंने बोला कि गूगल सर्च कंसोल जो बेसिकली गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, उस एक टूल है, उसको आप वेबसाइट से कनेक्ट करिए और अपने जो भी पेज को आप बताना चाहते हैं कि ये मेरी वेबसाइट पे है उस पर कोई अपडेट जैसा आप उस पर डाल दीजिए, तो आप एक तरीके से क्रॉलर को इनवाइट करते हैं, वो 2 से 3 दिन में आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेगा, समझ जाएगा कि क्या है। तो यही ऑथर पेज बना के हमको गूगल को इंडेक्स कराना है। तो ये तो हो गई गूगल की रिकमेंडेशन। यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी शहर में हो, छोटे बड़े कुछ में, YMYL बहुत करना ज़रूरी है। अपनी वेबसाइट को गूगल को बताना है कि YMYL कैटेगरी का बिजनेस है, और दूसरा कि जिस भी कीवर्ड पे आप ऐड रन करेंगे उस पर आपको अपनी वेबसाइट और उसी कीवर्ड पे आपको गूगल माय बिजनेस पे काम करना है, रैंक कराना है। अब बात करते हैं फेसबुक की, कि फेसबुक की जो स्ट्रैटेजी है ये क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है एक डॉक्टर के केस में। तो देखिए अब वही वाला चैलेंज है कि कोई भी अपने प्रोफाइल पे तो मेंशन करेगा नहीं कि उसको क्या बीमारी है, तो इसको कैसे करना है। फेसबुक आपसे कहता है कि आप मुझे अपनी ऑडियंस बताइए, आप मुझे हेल्प करिए मेरी आपकी ऑडियंस समझने में, और मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके कन्वर्जेंस में। ये होता कैसे है, तो फेसबुक ने साफ साफ बोला है कि अगर आप डॉक्टर हैं, कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जहां पे ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, तो डॉक्टर हैं तो आपको एक सेल्स फनल कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। सेल्स फनल कॉन्सेप्ट जो फेसबुक का है वो है 3 स्टेप की छोटी सी स्ट्रैटेजी है, सेंसिटाइजेशन फॉलोड बाय सोशल प्रूफ फॉलोड बाय लीड जनरेशन। अमूमन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज क्या करेंगी कि आपसे जो नॉन हेल्थ केयर बैकग्राउंड की है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट जो नॉन हेल्थ केयर बैकग्राउंड वाली एजेंसी है वो आपको कहेंगे सर हम आपको लीड ऐड देंगे पेशेंट की। तो वो क्या होता है कि अगर आपने 1000 रुपये का बजट लगाया, इसको भी समझ लीजिए, और आप फेसबुक कहता है कि 1000 रुपये में 2000 लोगों को मैं आपकी ऐड दिखाऊंगा। अब मान लीजिए 2 लाख लोग हैं वहाँ पे, तो 100 दिन लग जाएंगे आपको पूरा कवर करने में 2 लाख लोगों में, क्योंकि आपको नहीं पता उन 2 लाख लोगों में से कौन कौन से घर में पेशेंट हैं। हो सकता है किसी दिन हमारी ऐड सही, जो बैच है 2000 लोगों का अच्छी चल गई, अच्छे पेशेंट मिल गए, अगले दिन नहीं मिले। तो अमूमन क्या होता है कि डॉक्टर्स कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं ऐड में, उनको 3-4 दिन अच्छा परफॉर्म कर गया या 3-4 दिन नहीं किया, फिर परफॉर्म कर गया 2 दिन, तो वो बंद कर देते हैं। तो फेसबुक के लिए तो आपने एक लॉस हो गया ये, क्योंकि उनका तो सारा रेवेन्यू ऐड पर डिपेंडेंट है। तो वो ये चाहते हैं कि 10,000 रुपये लगाया तो 50,000 1 लाख रुपये का बिजनेस आपको मिले। अब ये सेल्स फनल कॉन्सेप्ट क्या है, फेसबुक के रिकमेंडेशन क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेंसिटाइजेशन बेसिकली एक अवेयरनेस ऐड होती है जो सबसे सस्ती ऐड होती है। आप 5-7 हज़ार रुपये लगा के, डिपेंड करेगा लोकेशन पे, आराम से 2-2.5 लाख लोगों को पहुंच सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये फिगर करना है कि जो आप लीड जनरेशन के लिए इंटरेस्ट और बिहेवियर चूज कर रहे थे, वही इंटरेस्ट और बिहेवियर चूज करके एक ऑडियंस बनानी है, और आपको क्या करना है, मैसेज में अपनी ऐड को दिखाना है। और ये एक लीड मैग्नेट बेसिकली ऐड होगी। लीड मैग्नेट का मतलब ये हो गया कि मैं उनसे ना तो लीड फॉर्म भरवा रहा हूँ, ना उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल ले रहा हूँ, बस उनको अपने बारे में बता रहा हूँ। सेंसिटाइजेशन ऐड। तो अब एक केस लेते हैं कि अगर जैसे आर्थराइटिस का पेशेंट है या नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट है, तो 2 लाख की पॉपुलेशन है किसी शहर में, जो मैंने इंटरेस्ट और बिहेवियर पे, ब्रॉड इंटरेस्ट और बिहेवियर पे टारगेट करनी है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में इतने लोग हैं, वहाँ से एक्सेसिबिलिटी है, वो इलाज करा सकते हैं मेरे से। तो अब हम सबसे पहला क्या करेंगे कि एक लीड मैग्नेट ऐड में किस तरीके की होगी कि आर यू सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, हियर आउट फ्रॉम डॉक्टर XYZ
एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन या एक्सपर्ट ऑफ नी रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन फेलोशिप ये हो, व्हाट ही हैज़ टू सेज अबाउट इट या से अबाउट इट। लर्न मोर का एक बटन होगा, छोटा सा क्लिक टू एक्शन। जैसे ही वो लर्न मोर पर क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट के नी रिप्लेसमेंट वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर लगे होंगे पिक्सेल्स और ट्रैकर्स, तो अब वहाँ पे जो भी ट्रैफिक जाएगा वो आप ट्रैक कर सकते हैं और उनको रीटारगेट कर सकते हैं ऐड से। तो मान लीजिए 2 लाख लोगों को ऐड दिखाई और 12,000 या 10,000 लोग अमूमन ने क्लिक किया, तो इनका मतलब इनको आर्थराइटिस है। लेकिन स्टिल यू डोंट नो, जो क्राइटेरिया था वो था हाई इंटेंट होना चाहिए कन्वर्जन के लिए। तो आपको अभी भी नहीं पता कि हो सकता है भाई ऐसे ही दिखा हो, उनको देख लिया हो सकता है कुछ डॉक्टर्स ने भी देख लिया हो। तो ये 10,000 लोगों में से हाई इंटेंट क्या है, ये होता है सेकंड स्टेप जो फिगर आउट करता है, विच इज़ कॉल्ड सोशल प्रूफ। तो सोशल प्रूफ एक ऐसी स्ट्रैटेजी है फेसबुक की कि आपने हाई इंटेंट भी फिगर आउट कर लिया कि किसको टारगेट करना है और साथ ही साथ अपने प्लेटफॉर्म पे भी आपने उसका रब ऑफ इफेक्ट ले लिया। अब आप एक काम करेंगे, जो सोशल प्रूफ ऐड होगी वो भी सस्ती ऐड होती है, लीड जनरेशन सबसे महंगी ऐड होती है। अब आपने किया क्या कि सोशल प्रूफ ऐड के लिए एक रील क्रिएट की कि नी रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, डॉक्टर XYZ, उसमें सारी चीज़ें आपने बताई, उसको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे पोस्ट किया। फिर आपने इंस्टाग्राम से फेसबुक के बेसिकली जो 10,000 लोग जो आए थे आपकी वेबसाइट पे सिर्फ उनको ऐड दिखाई। तो आपका 2 लाख लोगों का बैच साइज बहुत छोटा हो गया, टॉप लाइन फनल 10,000 लोगों की है, तो काफ़ी कम पैसे में आप उनको दिखा पाएंगे ये चीज़। और वैसे भी लीड जनरेशन ऐड से भी सस्ती होती है। तो फिर आपने 5-7 हज़ार रुपये में 2 लाख लोगों में से 10,000 लोग फिगर आउट किए, 5-7 हज़ार रुपये लगा के आपने अब ये 10,000 लोगों को ऐड दिखाई। सिर्फ 2,000 लोग, 20% अमूमन होता है जो हाई इंटेंट होते हैं। तो 2,000 लोग आपकी पूरी ऐड देख ली आपने, उन्होंने पूरा रील देखी, तो आपको 2,000 व्यूज़ मिल गए इंस्टाग्राम पे। रब ऑफ इफेक्ट की मैं बात कर रहा था। और साथ ही साथ ये 2,000 लोगों ने पहले आपकी ऐड देखी, आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, पढ़ा उसको, फिर से दोबारा आपकी रील देखी, इंस्टाग्राम हैंडल भी देख लिया आपका, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स भी शोकेस हो गए। और यही 2,000 लोग हैं जिनका इंटेंट काफ़ी हाई है उन 10,000 लोगों से। तो अब फाइनली आप जो नॉर्मल आपकी प्रैक्टिस होती है लीड जनरेशन ऐड जो आपकी एजेंसी चलाती हैं, अब आपको चलाना है और 2 लाख लोगों पे नहीं चलाना है, सिर्फ 2,000 लोगों पे चलाना है। तो इमेजिन करिए कि कॉस्ट कितना नीचे आ जाएगा। और साथ ही साथ कि अगर आपकी ऐड, अगर मुझे डायबिटीज़ है ही नहीं, आप मुझे डायबिटीज़ की ऐड दिखाएंगे तो क्या मैं डायबिटीज़ का इलाज करा लूँगा? कभी नहीं। तो जब ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जिसको वो ज़रूरत है उसको वो ऐड दिखे, तो स्पैमिंग भी नहीं होगी एक तरीके से। और 2,000 लोगों में से मान लीजिए 200 लोगों ने फॉर्म फिल किया, अभी भी आपकी फनल में 1,800 लोग हैं जो कंसल्ट नहीं कर पाए हैं और वो हाई इंटेंट वाले हैं, तो आपके पूरे महीने का जो हिसाब किताब है ये 1,800 लोगों पे टिका रहेगा। इट्स अ बिग नंबर। तो इस तरीके से आपको ये फिगर आउट करना है। तो ब्रॉड रिकमेंडेशन में SSL फॉलो करना है आपको, जो बेसिकली सेल्स फनल कॉन्सेप्ट है फेसबुक एड्स के लिए। गूगल ऐड के लिए सेम कीवर्ड पे आपको गूगल माय बिजनेस को रैंक कराना है, वेबसाइट को भी रैंक कराना है, तब ऐड चलानी है। और साथ ही साथ आपको ये भी एक समझ के रखना है कि साथ में कस्टम स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, बेसिकली जो कॉम्पिटिटर लैंडस्केप है या जो हम बात कर रहे थे कि एक पर्सोना जो डेमोग्राफिक एनालिसिस है उसके बारे में, वो डिपेंड करेगा कि किस शहर की हम बात कर रहे हैं, तो वो कस्टम स्ट्रैटेजीज़ में आता है। ये जेनरिक स्ट्रैटेजी है कि ये बेसिक रिकमेंडेशन है। गूगल और फेसबुक क्या कह रहा है कि भैया आप सेम कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट और GMB को रैंक कराइए और ऐड चलाइए, आपको काम मिलेगा। फेसबुक पे आप SSL को इंप्लीमेंट करिए, सेल्स फनल कॉन्सेप्ट को, तो आपको काम मिलेगा। साथ ही साथ अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का क्या है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो ऐड अगर आपको स्टडी करनी है तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, मैं लिंक अपनी वीडियो में दे दूंगा उन टूल्स का। सबसे इंपॉर्टेंट तो है बेसिकली फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है और वो ऐड चला रहा है, आप जानते हैं आपके आसपास का आपको ऐड दिख रही है उनकी, तो उनके पेज के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कब से ऐड चल रही है, क्या किस तरीके सा टेक्स्ट है, क्या है, सब कुछ सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आपको अमूमन वही ऐड सेलेक्ट करनी है, ऐड कॉपीज़ अपनी उन ऐड के तरीके से बनानी है जो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, क्योंकि वो परफॉर्मिंग ऐड है। और इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि क्रिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने सब कुछ अच्छा बनाया, ऑडियंस अच्छी बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन क्रिएटिव ऐसा बनाया जिससे ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पाई। आपके शहर में अगर वो हिंदी भाषी लोग हैं तो हिंदी में बनाना है। अगर आप पॉश प्रीमियम लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका लिटरेसी 99% है, तो आपको इंग्लिश में बनाना है। अगर आप मराठी में कर रहे हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आपने महाराष्ट्र में वैसे ऐड चलानी है। तो क्रिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब आपको ये भी देखना है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, सेमरश है, Ahrefs है, नील पटेल के बहुत सारे टूल, ऊबर सजेस्ट है,
इनसे आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो कंपटीटर है उनकी वेबसाइट का डोमेन आप डालेंगे तो वो सारी एनालिसिस आपको दे देगा कि कौन कौन से कीवर्ड से कितना कितना ट्रैफिक इनको महीने में आ रहा है। तो जो अगर मान लीजिए कोई आपका कंपटीटर है जो 1500-2000 कीवर्ड्स पे काम कर रहा है, तो आप जब काम शुरू करेंगे आप 15 से 20 कीवर्ड से ज़्यादा पे काम कर नहीं पाएंगे। तो आपको उन कीवर्ड्स को चूज़ करना है जिन पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है और कॉम्पिटिशन मॉडरेट है। तो ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। और डेमोग्राफिक एनालिसिस के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, आपके जो करंट पेशेंट बेस है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, तो वैसे ही लोगों को टारगेट करना है। और कंटेंट कंजम्पशन जो एक बेसिकली जिस तरीके से होता है, जो उसका एक ट्रेंड है, वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आप एक छोटे से शहर में बैठे हैं जो आसपास में गांव से आपके पेशेंट आ रहे हैं, तो उनका कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न किस तरीके से है वो तो हिंदी में ही समझेंगे। अगर आपने हाई फाई फंडे डाल दिए कि HbA1c टेस्ट कराइए, आप 3 महीने की ब्लड शुगर का आपका एवरेज आ जाएगा, वो कुछ नहीं समझेंगे। दिल्ली में है तो आप ये कर सकते हैं। तो कंटेंट उस तरीके का बनेगा। आई होप ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, बट आपको ये जो रूबी रोड मैप आपको क्रिएट करना है, इन स्ट्रैटेजीज़ को होना बहुत ज़रूरी है। SSL, YMYL और ये बेसिकली जो भी आप जो कीवर्ड पे आप ऐड रन करते हैं वो उसी पे आपको वेबसाइट और उसी पे आपको अपने GMB को रैंक कराना है। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है ब्रॉड स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए, जो फेसबुक और गूगल रिकमेंडेड है। और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में मैंने बहुत, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे एक वीडियो में ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो आप फ्री कॉल बुक कर सकते हैं हमारे साथ अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे आप हमसे मार्केटिंग कराइए। ऑल वी वांट इज़ दैट वी वांट टू बी इन गुड बुक्स, बिकॉज आप ही के निश में हम काम करते हैं, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए ही काम करते हैं। तो कोई हेल्प चाहिए वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपकी कोई एजेंसी ऑलरेडी काम कर रही है, उसमें भी आपको सपोर्ट चाहिए, हम उसमें भी आपको ये ब्लूप्रिंट बना के भी देने के लिए तैयार हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनसे कहिए इसको इम्प्लीमेंट करें, आपको 100% रिजल्ट्स आएंगे। अगर नहीं आते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए काम करें, तो वो तो फिर हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये वीडियो को पूरा सुना और ये आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में।